ये जो इंडियन बच्चे ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे ने बात कही है तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँगा कि हमें उनसे लड़ना चाहिए। इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम है, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? तो ये एक मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या है। तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ ही रहता था वहाँ पे। वो मेरे साथ रहता ज़रूर था, बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ हो। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बच्चों के जहनों में ये बात ऐड की जा रही है कि इंडिया से हमारा सिर्फ रिश्ता ही दुश्मनी का है, जबकि अगर हम आज से 70-75 साल पीछे चले जाएं तो हम एक ही मुल्क था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। आज हम एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे इंडिया के बच्चों के हवाले से और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने बच्चों का कैसा ब्रॉटअप कर रहे हैं, उन्हें क्या सिखा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के बच्चों को हम जो है क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से। तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के एक माइंडसेट की छोटी सी वीडियो दिखाने वाले पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अली। मेरा नाम साकिब है। एहतशाम ज़फ़र। डॉक्टर अली, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से कि इंडिया अपने लोगों को, अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है, और हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसा उनका माइंडसेट रेडी कर रहे हैं। वो वीडियो देखकर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जी श्योर। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश होगा? पाकिस्तान मतलब ज्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी, हाँ, खत्म होनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए आपस में। नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है, हाँ जी, क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना एंड आई हैव मैनी इंडियन फ्रेंड्स एज वेल। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है। और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं। आपके खाने सेम है, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? तो ये एक मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या। और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि इसकी, जैसे अब आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं
कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल। ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता। जो आप उनको मीडिया के ज़रिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज़ आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव फॉरेन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई, बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा राब्ता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर, मतलब आप कह लें कि वीक में 2-4 बार राब्ता होता रहता है, और कभी भी ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। जी बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और इवन के मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसका सिर्फ जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, इसका जिम्मेदार इंडिया भी इस लिहाज से है कि अगर मैं किसी दोस्त से अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ तो समटाइम्स सम पीपल आर अफ्रेड एज वेल इन इंडिया, कि वो डरते हैं कि आई एम टॉकिंग टू अ पाकिस्तान पर्सन और मैं पाकिस्तान नंबर से बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े। इफ़ आई आस्क देम फॉर सम हेल्प, अगर मैं बेसिकली मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, देयर आर अ ब्रिलियंट मेडिकल आर्किटेक्चर्स अवेलेबल इन इंडिया। मेडिकल हब है इंडिया, बिल्कुल मेडिकल हब है, और आपकी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे कुछ सर्विसेज की ज़रूरत थी कि जो इंडिया के अंदर बहुत हाई क्लास पाई जाती है। I've talked with many companies, और ये सिर्फ बात यहाँ पे आके मैं हैरान होता था कि वो सिर्फ इस चीज़ से परेशान है कि यार पाकिस्तान के साथ जो है ना वो हम बिजनेस नहीं कर सकते या हम इस तरह की बात, बट इट्स नॉट अ थिंग। बट मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई कि ये चीज़ें बेसिक हमारे इंडिया में ये चीज़ कम पाई जाती है, बट ये चीज़ बायोलेटरल है। इंडिया की तरफ से भी ये प्रेशर उनकी आवाम के ऊपर होता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। अगर ये बेशक ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, बट उनकी जो गवर्नमेंट नैरेटिव के हिसाब से जो उनका लाएमल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया भी इसी चीज़ की जो है वो प्रमोट करता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। आप उनके मोस्टली सोशल मीडिया या आप उनका डिजिटल मीडिया उठा के देख लें या प्रिंट मीडिया भी उठा के देख लें, उसके अंदर कभी भी पाकिस्तान के साथ अमन या दोस्ती की बात नहीं की जाती। बट अब हमने ये नफरत ख़त्म कैसे करनी है? अपने बच्चों के दिमागों में जो गंद हमने डाल दिया है वो निकालना कैसे है? वो इसी तरह से हो सकता है कि कोई ऐसा दिलेर आदमी या कोई ऐसा जिदार शख्स निकलता है इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, जो इस चीज़ का इनिशिएटिव लेता है कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, और एक बायलेटरल फोरम्स के ज़रिए जो है वो एक कम्युनिटी बना के इस चीज़ को, ये हम किसी फॉरेन कंट्री में भी ये चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ, नॉट अ रेफरेंडम बट अ काइंड ऑफ द थिंग कि आप दोनों कंट्रीज़ की आम आवाम क्या सोच रखती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी कंपेन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आई लाइक दिस कंसेप्ट, मैं बिल्कुल चाहता हूँ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हों। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स एंड आई लव देम एंड आई रियली मिस देम। मैम ये जो वीडियो देखी है मैंने, इससे रिलेटेड मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि मैं पूरा 1.5 साल यूएई में रह के आया हूँ और इंडियंस के साथ रहना था मेरा। बज़ाहिर तो वो हमें शो करवाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पैदाइशी तासुब पैदा हुआ हुआ है ना, जो एक रिलीजन को लेके बहुत हमारे लिए मायने रखता है। अब मैं वहाँ पे जो तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ ही रहता था वहाँ पे, वो मेरे साथ रहता ज़रूर था, बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ होता है, उनकी ज़ुबान में जो है ना एक बुरा माना जाता है। और इस चीज़ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो उनके दिलों में जो एक नफरत पैदा की गई हुई है ना, ये जो भी आपने वीडियो दिखाई है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो अपनी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना एक चैनल को प्रमोट करने के लिए कि हम सर ये जो वीडियो है ना, इसमें जो सेकंड वीडियो पाकिस्तान वाली देखी वो तो मेरे ही चैनल की वीडियो है, वो मैंने ही रिकॉर्ड की थी। और हाँ, जो दूसरी है वो नेशनल टॉक की वीडियो है, और वो भी उन्होंने जर्नल रैंडम एक बच्चे की राय ली हुई है। बिल्कुल ऐसे बच्चे की राय ली हुई है, लेकिन वो बच्चे को जाहिर सी बात है ना कि कोई भी अगर एक वीडियो शूट करता है उससे पहले उसको सिखाता है कि मैं आपको इस बारे में पूछूंगा तो आपने ये बताना है। लेकिन टू बी ऑनेस्टली जो मैं बात बताऊं कि इंडियंस चंद ऐसे लोग हैं सिवाय पंजाबी के, जो अगर वहाँ पे आपको मलवारी अगर मिलेगा या भैया उर्दू स्पीकिंग जो होता है ना, वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ वो अच्छे तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ आप वो नहीं रह सकता। मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं इंडिया के बारे में? अभी आप सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ मुझे इसका जवाब दें। हम लोग अभी इस टाइम जो टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं तो यही चीज़ है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, उनके दिमागों में गाने इंडियंस हैं
उनके दिमागों में इंडियन एक्टर्स हैं। टोटली तौर पे हम लोग इंडियन कल्चर के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ है, हम लोग दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई बात भी करता है तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। लेकिन बेसिक जो चीज़ है हमारे घरों में, जब तक इंडियन गाने चलते रहेंगे, हम लोग इंडियन गानों को प्रमोट करते रहेंगे। आप टिकटॉक देख लें, कोई सी भी ऐप ऐसी उठा के देख लें, वहाँ पे सारी प्रमोशन हम किसकी कर रहे हैं? इंडियंस की कर रहे हैं, इंडियन गानों की हम प्रमोशन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम इंडिया को पीछे ना कर सर गाने तो फिर पाकिस्तान भी बनाता है, आपको टिकटॉक पर तो पाकिस्तानी गाने भी नजर आएंगे, तो आपको ये फिर अगर इंडियन गाने बैन होने चाहिए तो पाकिस्तानी गानों पे भी बैन लगना चाहिए ना फिर? ऑब्वियसली बैन लगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो बेसिक चीज़ जो है ना कि हम लोग एक तरफ रिलीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की हम बात कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं गानों को लेके उसी कल्चर के मुताबिक जो है ना वो हम लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यार ये हमारे साथ एडजस्ट हो, हम लोग इन लोगों के साथ एक जैसे होके रहें। लेकिन तासुब वहीं पे आ जाता है जहाँ पे मैंने आपको बात बताई, सिवाय इंडियन पंजाबी के जो है ना वो। मैं तो बच्चों की बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बड़ों में भी आपस में जो दिल हैं काफी ज्यादा मैले हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, मैंने फेस किया है, मैंने इंडियन को फेस किया है, मैंने नेपाली को फेस किया है। आपका रवैया कैसा था उन इंडियंस के साथ? आपने उनका तो बता दिया, अपना भी बताएं थोड़ा सा। अभी आपको बताऊंगा, मेरा रवैया एक ऐसा रूममेट की तरह मेरे साथ वो रहते थे, और मैं उनको भाइयों की तरह ही समझता था। कोई भी काम होता था किसी भी किस्म का, वो मैं करता था उनका, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई अपना नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो जौन सी मर्जी नेशनलिटी होल्डर हो, वो कोई किसी का नहीं बनता। लेकिन ये अपने एंड से एक रूममेट की जो होती है ना, कोशिश होती है कि यार हम लोग अपने अकोमोडेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से रखें और किसी तक हमारी कंप्लेन ना जाए। क्या बच्चों को दुश्मनी सिखाना सही है? हमारी किताबों में, हमारे नस्ल में भी यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि हमने जो इंडिया के दांत खट्टे कर दिए इस जंग में, हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। आपको नहीं लगता कि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है? जब एक बच्चा स्कूल में जाता है या पैदा होता है तो उसके कान में ये डाल दिया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन मुल्क है। अगर हम इंडिया को दुश्मन मुल्क बताने की बजाय हम साया मुल्क पढ़ाएं और बताएं तो मेरा ख्याल है नफरतें शायद कम हो सकती है, बच्चों का माइंडसेट चेंज हो सकता है। एक्चुअली मैम, इसमें आप भी इस चीज़ पे इत्तेफाक करते होंगे कि 1947 से पहले ये एक ही मुल्क कहलाया जाता था, हिंदुस्तान ही कहलाया जाता था। ये तो कायद-ए-आज़म की जिद्दोजहद और मेहनत के बाद हम लोगों में बंटवारा हुआ। और यही चीज़ है कि आप बच्चों की अगर बात कर रहे हैं तो पंजाब के अगर बच्चे देख लें, वो चाहे पाकिस्तान वाली साइड के हैं चाहे वो इंडिया की साइड पे हैं, उन दोनों की सेम ही जो है ना वो आदत है, एक भाईचारा, प्यार मोहब्बत, चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक बाय बर्थ जो है ना वो एक नेचर है उनकी कि वो प्यार मोहब्बत के साथ चलने की कोशिश करते हैं। हमारे एंड से अगर बात होती है तो वो एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग कोशिश ये करें, हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए कि हम साया मुल्क हमारा है, उसके साथ अच्छे बर्ताव, अगर कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी उनके साथ मुलाकात हो जाए तो हम लोग जो है अच्छे तरीके से मिले ताकि वो हमारी तारीफ कर सके। क्या कहेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद? आई थिंक ये तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर बंदे का। लोग किसी भी जगह के बुरे नहीं होते। जब से इंडिया और पाकिस्तान बना है, सेपरेट हुआ है, तब से पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वही एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। ठीक है, हम जो हैं एक सिविलियन को अंदर की बातों का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि किस वजह से लड़ाई हो रही है यानी या कौन गलत है या कौन सही है। ठीक है, और ये जो इंडियन बच्चे ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे ने बात की है तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँगा कि हमें उनसे लड़ना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा वो जुल्म करते हैं, लेकिन वो उनके आम शहरी नहीं कर रहे, वो उनकी आर्मी और उनके पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। तो मैं भी सबसे यही कहूँगा कि अगर आप बुरा भला कहना चाहते हैं तो इंडिया के पॉलिटिशियंस और उनकी आर्मी को कहें, उनके लोगों को ना कहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं इंडिया के। मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं, और मेरी तो यही राय होगी बस। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस जंग में हमने पाकिस्तान के बच्चों के दिमागों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी हुई है इंडिया के मुतालिक? हर दूसरे घर में जो बच्चा है उसके दिमाग में यही डाला जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो, जबकि इंडियन बच्चे ने कहा कि मैं पाकिस्तान में नहीं गया लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क ही होगा। मतलब आप सोच देखें कि दोनों बच्चों का माइंडसेट जो है वो कितना डिफरेंट है।
बेसिकली बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब इंडिया में ये काम ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में मूवीज़ ऐसी बन रही हैं, अगर आपने मिशन मजनू देखी होगी, उसमें भी यही था। उन्होंने हर किस्म का पाकिस्तान को जो है वो ऐसा नेगेटिव एक शो किया है। अभी एक और मूवी आ रही है उनकी, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद को एक डेजर्ट करार दिया है, डेजर्ट दिखाया है, जो कि दुनिया का आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे प्यारा कैपिटल है। तो ये चीज़ इंडिया में ज़्यादा हो रही है, वहाँ के लोगों में, पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा, मुसलमानों के लिए जो है वो नफरत बहुत ज़्यादा वो फैला रहे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल रुकनी चाहिए। और मेरा ख्याल से जब तक बीजेपी की हुकूमत इंडिया में है तब तक ये काम जो है वो आई थिंक बढ़ता ही रहेगा, और जब तक हुकूमत चेंज नहीं होती, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो RSS की आइडियोलॉजी को लेके चलता है, और वो भी यही चाहते हैं कि इंडिया को जो है वो एक टोटली हिंदू कंट्री बनाया जाए, और मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल उसमें से खारिज कर दिया जाए। पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान मुसलमान में रहते हैं, और अक्सर उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में रहते हुए किसी तरह की मुश्किलात का सामने भी। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम भी किया, एक रिएक्शन वीडियो भी की इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर, जो वहाँ पर बड़ी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ादाना तौर पर वो मसाजिद में जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की रोक टोक नहीं है। खैर, ये जो हमारी डिस्कशन है सारी दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और इंडिया अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है। हम अपने पैदा होते बच्चे के कान में ये बात डाल देते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से दुश्मनी करो, जबकि इंडिया में ये सोच बच्चों में नहीं पाई जाती। मैंने खुद भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ किए और मोस्टली हर बच्चे ने यही बात की कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करनी चाहिए। लेकिन जब भी इंडिया के बच्चों का आगे से जवाब आया, उन्होंने हमेशा प्यार और मोहब्बत से जवाब दिया है। आई थिंक बच्चों के लिहाज से तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वहाँ के टीचर्स उनको ये सब कुछ ना सिखा रहे हों, लेकिन वहाँ के जो बड़े हैं, खासतौर के जो कट्टर हिंदू हैं, वो तो बिल्कुल भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। अभी आप इंडिया की बात छोड़े, मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। ऑनेस्टली अभी मेरा तो स्कूल ख़त्म हो चुका है। मेरे कुछ भतीजे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर एक दफ़ा मैं अपने भतीजे की स्कूल फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक वार का माहौल जो है वो बनाया था, जिसमें इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों को मार रहे थे। होता असल में यही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बच्चों के जहनों में ये बात ऐड की जा रही है कि इंडिया से हमारा सिर्फ रिश्ता ही दुश्मनी का है, जबकि अगर हम आज से 70-75 साल पीछे चले जाएँ तो हम एक ही मुल्क था, ठीक है। और सबसे एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मिली नगमे बन रहे हैं, जिसमें जो है वो जैसे एक नगमा बना था कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, बात तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये अंदिया भी दे दिया जाता है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन है और उससे हमारा और किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आप किसी भी मुल्क से जो है वो दुश्मनी नहीं ले सकते। सर, हमारी किताबों में भी, हमारे नस्ब में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, इसे नफरत करनी चाहिए। इसके बजाय मेरा ख्याल है अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ एक अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी आने वाली जो यूथ है उसकी सोच बदल जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर हम बच्चों को इंडिया से दुश्मनी करना सिखाएंगे तो अगर बड़े होकर वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे आते हैं तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे ना ही। और इसी तरह दोनों अगर यही चीज़ हम सिखाते रहते हैं तो फिर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और जब तक इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन ठीक नहीं होंगे, ना ही कश्मीर का मसला हल होगा और ना ही हमारी बॉर्डर की सिचुएशन जो है वो ठीक होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से, जो उनका माइंडसेट बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें बच्चों के साथ साथ हमारी यूथ की और बड़ों की भी जो है सोच चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में नफ़रतों को कम करके मोहब्बतें फैलाना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी जो है माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।